गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अखिलेश श्रीवास्तव। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी जिसका नाम था द वुल्फ यानी भेड़िया। ये स्टोरी लंबी होने के कारण मैंने इसके 3 पार्ट में वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपने मेरा पहला वीडियो, नंबर 2 का वीडियो देख लिया था और आज मैं इसकी आखिरी वीडियो बना रहा हूँ इस स्टोरी की, जो पार्ट 3 है। और यानी उन दोनों स्टोरीज के साथ में आज मैं लास्ट की स्टोरी और इसमें इंक्लूड करूँगा, तब जा कर के ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टोरी पूरी भी हो जाएगी। ये स्टोरी बताने के पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको पहले की बता दूं, ताकि आपको कुछ भूल गए हों तो ध्यान रहे। द वुल्फ में एक अंग्रेज ऑफिसर था, जॉन हैमंड। वो एक शिकारी था। शिकार करने के लिए वो अक्सर कई जगह जाया करता था, लेकिन इस बार उसने शिकार खेलने के लिए किसी मैदानी भाग में नहीं बल्कि पर्वतीय स्थान पे जाने का निश्चय किया था। वो पर्वतों की ओर गया। वहां उसे एक गांव मिला। रात हो चुकी थी, इसलिए उसने गांव में ही रुकने का निश्चय किया, लेकिन गांव साफ सुथरा नहीं था, थोड़ा गंदा भी था, इसलिए उसने गांव में रुकने का निश्चय छोड़ दिया। उसने देखा कि ऊपर माउंटेन में यानी पर्वत के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी है। उसने सोचा कि मैं इसी झोपड़ी में रुक जाऊं। इसके लिए उसने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया नहीं चाहता था कि वो गांव में ही रुके। मुखिया चाहता था कि वो गांव में रुके, लेकिन उस झोपड़ी में नहीं। लेकिन उसकी जिद के कारण मुखिया को मानना पड़ा और वो उसी झोपड़ी में चला गया और उसने सोचा रात को मैं यहीं पे बिता लूं अपना पूरे रात। अब यहाँ तक मैं स्टोरी आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं उसके आगे की स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि इन द मिडिल ऑफ द नाइट जॉन वोक अप, क्योंकि जॉन जो था उस झोपड़ी में सोने चला गया था। अब उसके बाद की मैं बता रहा हूँ कि आधी रात में जॉन जाग गया। ही डिड नॉट यूजली वोक अप इन द नाइट। वैसे वो अक्सर रात में जागता नहीं था। बट ही हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग टूडे। लेकिन उस दिन उसे कुछ एक अजीब सा एहसास हुआ। देयर वॉज ए वेरी ब्राइट मून विच सोन डाउन थ्रू द होल इन द रूफ। उसने देखा कि चंद्रमा बहुत तेज चमक रहा है और उसकी चमक उस छत के छेद से होके उसकी रोशनी कमरे में आ रही थी। देयर वॉज नो विंड एंड द नाइट वॉज कम्प्लीटली साइलेंट। हवा बिल्कुल शांत थी। रात में एकदम सन्नाटा था। इट वॉज नॉट एट ऑल हॉट अनलाइक द प्लेन्स, बट द एयर वॉज हैवी एंड स्टिल। इट वॉज नॉट एट ऑल हॉट, बाहर बहुत गर्म भी नहीं था जैसा कि मैदानी भाग में होता है, बट द एयर वॉज हैवी एंड स्टिल, लेकिन हवा बहुत ही शांत थी। जॉन कवर्ड हिज फेस टू कीप द मूनलाइट आउट ऑफ हिज आइज एंड ट्राइड टू स्लीप। जॉन ने अपने चेहरे को ढक लिया क्योंकि चांद की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और उसने अपने चेहरे को ढक लिया ताकि वो सो सके। Then the silence was broken by a loud howl. अचानक वो सन्नाटा टूटा क्योंकि उसने एक बहुत तेज हाउल की आवाज सुनाई थी। हाउल कहते हैं लोमड़ी या सियार के रोने को। It came from across the valley a long way away. ये आवाज उस घाटी के लंबे रास्ते से आती हुई महसूस हो रही थी। John thought the wolf might come to attack the village and eat one of the goat belonging to the headman. जॉन ने सोचा शायद वो भेड़िया गांव में आक्रमण करने आ रहा है और
जो हेडमैन है यानी मुखिया है उसी की कोई एक बकरी खाएगा। He thought he should go out and shoot the wolf if it came nearer. उसने सोचा वो बाहर जाए और जब वो पास आए, कौन, भेड़िया, तो वो उसको शूट कर दे यानी उसको गोली मार दे। The howl came again, but the time it was not so far away. इसके बाद उस भेड़िए की आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार बहुत अधिक दूरी नहीं थी। फॉर सम रीजन जॉन फेल्ट अफ्रेड। अब कोई भी रीजन हो, लेकिन जॉन अब डर गया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही फेल्ट अफ्रेड। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे डर क्यों लग रहा है। ही न्यू दैट नॉर्मली वुल्फ डू नॉट अटैक ह्यूमन बीइंग। हालांकि वो जानता था कि अक्सर ये भेड़िया लोग ह्यूमन पर अटैक नहीं करते। ह्यूमन मतलब आदमियों पर। He had his gun and plenty of bullets and it was not difficult to shoot a bull if necessary. हालांकि उसके पास बंदूक भी थी और बहुत सारे कारतूस भी थे। अगर जरूरत पड़ती तो उसे मारने में कोई तकलीफ नहीं थी। बट ही स्टिल फेल्ट अफ्रेड। लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। सो ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउटसाइड टू लुक फॉर द वुल्फ। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो वुल्फ के लिए बाहर नहीं जाएगा। इंस्टेड ही गॉट अप एंड शट द डोर ऑफ द हट। उसकी जगह वो उठा और उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। दे हैड नॉट लॉक और हैंडल एंड टू मेक देम स्टे शट ही पाइल्स हिज बैग अगेंस्ट वन डोर and put a big log against the other one. हालांकि जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने देखा उस दरवाजे में ना तो कोई ताला है ना कोई हैंडल लगा है। तो उसने अपने जो बैग वगैरह था उन्हीं का ढेर उस दरवाजे पे लगा दिया और दूसरे दरवाजे पे एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा रखा था, उसको उसने लगा दिया। He lay down and tried to go to sleep again. इसके बाद वो लेट गया और सोने की तैयारी करने लगा। After a few moments, there was another long and loud howl. कुछ ही क्षणों के बाद उसे एक लंबी आवाज सुनाई दी, यानी लाउड हाउल यानी जोर की आवाज और देर तक की आवाज सुनाई दी। दिस टाइम इट वॉज नियरर स्टिल। इस बार वो बहुत पास की थी। परहैप्स ओनली हाफ ए किलोमीटर अवे। शायद करीब आधा किलोमीटर दूर होगी। देयर वॉज नो अदर साउंड, ओनली द टिकिंग ऑफ जॉन्स वॉच। उस समय कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ जॉन के घड़ी की जो टिक टिक वाली आवाज होती थी वही सुनाई दे रही थी। नाउ ही कुड सी द मून क्लियरली थ्रू द होल इन द रूफ। और अब वो चांद भी उस छेद से, यानी जो छत में छेद बना था उससे एकदम साफ दिख रहा था। इट लाइट फिल्ड द हट। और उस झोपड़ी में मून यानी चंद्रमा की पूरी रोशनी आ रही थी। विदाउट वार्निंग देयर वॉज ए लॉन्ग लाउड हाउल राइट आउटसाइड द वॉल ऑफ द हट। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के उसे महसूस हुआ कि एक तेज आवाज ठीक उसकी झोपड़ी की दीवार के बाहर से आ रही है। जॉन्स हियर स्टॉप बीटिंग एंड हिज हेयर स्टूड ऑन इन। जॉन की हृदय की धड़कन लगभग रुक गई और उसके बाल खड़े हो गए। He expected to hear the movement of the animal or even a whole pack of wolves, but he heard nothing and the silence roared in his ear. वो अब उस जानवर के मूवमेंट यानी गतिविधियों को ध्यान में रखने लगा। और इवन ए होल पैक ऑफ वुल्फ, शायद वो भेड़ियों का झुंड ही हो।
बट ही हियर नथिंग, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। द साइलेंस रोड इन हिज ईयर, जबकि उसके कान उस सन्नाटे में उसकी रोर यानी उसकी दहाड़ को सुन रहे थे। देन इन नो टाइम एट ऑल ए टेरिफिक विंड वेंट अप, तभी उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्लू ओपन द डोर ऑफ द हट विद ए क्रैश एंड रस्ट थ्रू द रूम। और ये तेज हवा इतनी तेज थी कि उसके झोपड़ी का दरवाजा खुल गया और रश थ्रू द रूम, और वो अंदर तक आया। पासिंग फ्रॉम द फ्रंट डोर टू बैक, और वो हवा पहले दरवाजे से होके दूसरे दरवाजे तक पहुंची। आफ्टरवर्ड द साइलेंस रिटर्न, जॉन शट द डोर। इसके बाद फिर से सन्नाटा छा गया। जॉन ने दरवाजा बंद किया, पाइल्ड द थिंग्स अगेंस्ट देम एंड ले डाउन। उसने फिर से दरवाजे पे उन सबका ढेर लगा दिया। सून ही फेल एस्लीप, और जल्द ही वो सोने लगा। इन द मॉर्निंग ही गॉट रेडी टू लीव, अगली सुबह वो उस जगह से चलने की तैयारी करने लगा। He went down to the village to thank the headman for his hospitality and for allowing him to use the hut. वे गांव जाकर के मुखिया को उसकी दया के लिए और उसको उस झोपड़ी में रहने की आज्ञा देने के लिए उसका धन्यवाद देना चाहता था। डिड यू स्लीप वेल, द हेडमैन आस्क्ड। जब वो हेडमैन के पास पहुंचा तो हेडमैन ने उससे पूछा, हेडमैन मतलब मुखिया ने उससे पूछा, क्या तुम रात को अच्छी तरह सोए? यस थैंक यू सेड जॉन। जॉन ने कहा, हाँ आपका बहुत धन्यवाद है। डिड यू हियर एनीथिंग ड्यूरिंग द नाइट, क्या आपने रात में कोई आवाज़ सुनी थी? नो सेड द हेडमैन, मुखिया ने कहा, नहीं तो। इट वॉज ए पीसफुल नाइट, रात तो बहुत सन्नाटी थी। गुड बाय, इसके बाद उसने गुड बाय कह दिया। प्लीज कम टू सी यूज अगेन इफ यू पास दिस वे, उसने कहा अगर कभी आप दोबारा इधर आएं तो आप दोबारा फिर से उसका यूज कर सकते हैं, यानी झोपड़ी के लिए कहा। अब ऑन देयर वे अप द वैली जॉन आस्क्ड हिज सर्वेंट, जब वो लोग वापस घाटी की ओर जा रहे थे तो जॉन ने अपने नौकर से पूछा, डिड यू हियर द एंड ऑफ द सॉन्ग अबाउट द राजा, क्या तुमने वो राजा का गाना लास्ट तक सुना था, यानी अंत तक सुना था? हिज सर्वेंट टोल्ड हिम द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, तब उसके नौकर ने उसके बाद की स्टोरी अपने मालिक को बताई। उसने क्या बताया? उसने बताया कि राजा wanted to take the girls away from the village and so he locked her in the hut. उसने बताया कि राजा उस लड़की को उस गांव से ले जाना चाहता था, इसलिए उसने उस लड़की को उस कमरे में लॉक कर दिया था, यानी बंद कर दिया था। और वो कमरा कौन सा था? जिसमें उसने रात बिताई थी। बट ड्यूरिंग द नाइट while he was guarding the hut, a very big wolf attacked and killed him. कह रहे हैं रात के समय जब वो उस झोपड़ी की गार्डिंग कर रहा था, गार्डिंग मतलब देखभाल कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ा सा भेड़िया आया, उस पर अटैक किया और उस लड़की को मार दिया। Since that time, anyone staying in the hut was found dead in the morning. इसीलिए उस दिन के बाद से कोई भी उस झोपड़ी में अगर रुकता है तो अगले दिन सुबह उसकी मौत हो चुकी होती है। इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये स्टोरी पढ़ी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, एकदम फिल्म की तरह लग रही थी। खैर इस तरीके से आज आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हुई और इस स्टोरी को मैंने 3 भागों में बनाया था और तीनों भाग की वीडियो आप तक पहुंच गई होंगी। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आज के लिए इतना ही।